सो आई फेल्ड। तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने कुछ 30 दिन पहले, आज से 24 दिन पहले, एक चैलेंज लिया था कि मैं 30 दिन में गवर्नमेंट जॉब क्रैक करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने चैलेंज लिया था 30 दिन के अंदर तैयारी करके दिखाऊंगा, इसमें ही पास करके दिखाऊंगा। जिसके अंदर से मैंने 3 फॉर्म भरे थे। तो पहला मेरा एग्ज़ाम हो गया, जिसका एग्ज़ाम था, ये बैंक का था, IBPO का। ये प्रीलिम था, तो मैंने इसका एग्ज़ाम दिया, लेकिन इतना बढ़िया नहीं जा पाया। जो मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, कल ही मेरा एग्ज़ाम हुआ, तो मैं देखा होगा मैंने कुछ पोस्ट वगैरह नहीं किया था, कल भी परसों तक थोड़ा हो गया था मैं। बट हाँ, मैं दे के आया और मेरे को समझ में आया जब पेपर दे रहा था, तो काफ़ी चीज़ें नया मेरे को दिखा। ओ माय गॉड, मतलब इफ़ यू बिलीव मी यू विल नॉट अंडरस्टैंड वो। बट या इफ़ यू बिलीव मी, तो इट वॉज लाइक, सी थिंग इज, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि एग्ज़ाम वॉज नॉट डिफ़िकल्ट। नो, इट वॉज रियली नॉट डिफ़िकल्ट। नो, द थिंग इज़ ओनली कि 60 मिनट, 60 मिनट ब्रो, 60 मिनट, लाइक सिर्फ 60 मिनट, 60 मिनट तुम्हारे पास टाइम होता है इस एग्ज़ाम के लिए। 60 मिनट का टाइम होता है, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट ऊपर चल रहा होता है। और ऊपर से ये भी नहीं 60 मिनट लाइक टोटल, और 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं तुम्हें, 100 क्वेश्चंस। और जो मिनिमम इनके रिक्वायरमेंट भी होती है, इफ़ यू आर अ जनरल, बिकॉज आई एम अ जनरल, आई कम फ्रॉम जनरल, सो लाइक 70 इज़ द मिनिमम नंबर तुम्हें मार्क्स लाना है। 70 मार्क्स लाना है 100 में से, और ये भी 60 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। बट ऑल्सो इसके अंदर ये भी है, तीन सिलेबस, जैसे कि इस मेरे एग्ज़ाम में 3 सिलेबस था: इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ। मैथ में 1 से वही अपना 12 तक जो भी मैथ आते हैं वो सब अच्छा खासा, उसमें सब लेवल, अच्छे खासे लेवल पे सब कुछ, सिंप्लीफिकेशन से लेके क्वाड्रेटिक से लेके क्यूब, स्क्वायर, सब कुछ, मेंस्ट्रुएशन वगैरह सब, प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग, एवरीथिंग इन मैथ। एंड इंग्लिश में भी सब कुछ, रीजनिंग में भी जो भी रीजनिंग तुम जानते होगे उसके अच्छी खासी लेवल, मतलब ऑब्वियसली ये बैंक का था तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा खासा लेवल। बट सबके अलावा पेपर इजी था, लिटरली इजी था। जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनसे कभी पूछना, अगर तुम्हारे पास कोई होगा उसने अगर IBPO का एग्ज़ाम दिया होगा, IBPS PO का अगर बैंक का एग्ज़ाम दिया होगा ये, तो वो बता सकता है तुम्हें कि पेपर इजी ही था, पेपर लिटरल इजी था। थिंग इज़, मैं क्यों नहीं कर पाया इसमें, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अजीब हो गया मेरे लिए तो, कि 60 मिनट के अंदर बोला मेरे से तो हो ही नहीं पाया। अब देखो, सोचना देखना अलग बात है, बट मैं तो करके आया हूँ तो मुझे पता है ना, मैं उस टाइम क्या, मैं मेरे से तो हो ही नहीं पाया भाई। वो इतना ज़्यादा, इतनी जल्दी जो टाइम चलता। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सब बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन मैंने एक्चुअली में अटैम्प्ट किए, क्या हुआ है सब कुछ। तो सीन क्या, जब मैं एग्ज़ाम्पल में बैठा, जब मेरे पास पेपर स्टार्ट हो गया, टाइमिंग स्टार्ट हो गया, तो सिर्फ इसका सीन ऐसा भी नहीं था कि 60 मिनट के अंदर ये सारे 100 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, लो भाई करो 60 मिनट में तुम जहाँ से जो करना, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक रूल था कि 60 / 3, 3 सिलेबस है, 3 सब्जेक्ट है, तो 3 में डिवाइड हो जाएगा 60। मीन्स एक सब्जेक्ट के लिए, लाइक मैथ है, तो उसके लिए सिर्फ 20 मिनट मिलेगा। इट डजंट मीन कि तुम 60 मिनट के अंदर, वो 20 मिनट का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्ज़ी से 20 मिनट तुम यहाँ देना चाहो, या तो उसका ही 15 मिनट यहाँ दे दो और 25 मिनट इंग्लिश में दे दो, ऐसा नहीं है। वो तुम्हें वहाँ टाइम, वहाँ पे वो सेट ही करके देंगे ऐसे कि तुम्हें इंग्लिश दिखेगा, 20 मिनट टाइम चल रहा होगा, 20 मिनट के अंदर तुम्हें जो करना है इसमें करो, चाहे तुम पहला करो या 35 क्वेश्चन करो। टोटल 30 क्वेश्चन वॉज एक्चुअली, या 30 क्वेश्चन टोटल इन इंग्लिश। सो 30 नंबर के भी, तो 30 में से तुम, ऐसा नहीं है कि तुम पहला आज करो
35 पे चले जाओ, उसके बाद 40-50 पे चले जाते, मैथ में भी चले जाते, कोई टाइम मेरे पास बचा नहीं 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 नहीं, वो 20 मिनट के अंदर तुम्हें इंग्लिश में ही मरवाओ, जो इतना मरवाना है, जो करना है करो। सो या दिस इज़ द सिस्टम ऑफ दिस एग्ज़ाम, दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। और सेम ऐसा ही 20 मिनट के अंदर ही तुम्हें रीजनिंग के अंदर, जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, उसे भी अटेम्प्ट करना है। तुम 35 में तुम जो करना है, तुम पहले पे रहो, 35 पे रहो, 24 रहो, 20 में रहो, जहाँ भी रहना है, बट वो 20 मिनट के अंदर ही। तो या रीजनिंग जिसको पता होगा। सो और यही सेम चीज़ 20 मिनट मैथ में, ऐसा नहीं है पूरे 60 मिनट के लिए मिलेगा तुम्हें तीनों सब्जेक्ट के लिए कंबाइन, नहीं नहीं, सबका सेपरेट होगा, सेपरेट टाइमिंग, सेपरेट क्वेश्चंस। सो ऐसे इसका कुछ रूल है। और ये ऐसा नहीं है मेरे लिए पूरा बिल्कुल सरप्राइज़ था मुझे, जब मैं ऐसे ऑनलाइन जब देखा था कि ऐसे ऐसे कुछ क्या क्या इसका सीन होता है, मुझे थोड़ा आइडिया था, बट मेरे को जब वहाँ लिखा भी रहता था हर जगह पे 20 मिनट, मुझे एक्चुअली में ऐसे बाहर से लगा था, जब एग्ज़ाम में जब मैं प्रिपेयर ही कर रहा था, मुझे लगता था कि ये 20 मिनट बस लिखे है कि एक बंदे को ऐसा करना चाहिए कि 20 मिनट सिर्फ इसमें देना चाहिए, अपने आप को इतना तैयार करो कि सिर्फ 20 मिनट में ये कर दो। मुझे ये लगता था कि 20 मिनट ऐसा, लेकिन नॉर्मल पेपर में ऐसा ही होता है यार, वो तो बोलने की बात होती है ना, 2 मिनट में तुम 2 मिनट में कम से कम इंग्लिश के पैसेज में तुम 2 ही मिनट में करके दिखाओ, ये तो बोलने की चीज़ होती है ना। बट ऐसा था कि वो 20 मिनट के अंदर तुम्हें पूरा इंग्लिश 35 क्वेश्चन तुम्हें करना है, अब उसमें से तुम 2 कर पाए, वो 20 मिनट जैसे ही खत्म होगा, फट से दूसरे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा फट से। तो ये हुआ, जैसे मैं रीजनिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस पे था ही अभी जैसे लाइक सोच लो 2-3 क्वेश्चन पढ़ा हूँ, 20 मिनट खत्म हो गए, 20 मिनट जैसे ही खत्म हो गए, पूरा रीजनिंग का जितना जो भी क्वेश्चन थे 35 सब हट जाएंगे, और वापस तुम जा भी नहीं सकते। अब तुम्हें दूसरा मिनट वहाँ स्टार्ट हो जाएगा, 20 मिनट का काउंटिंग, अब वो दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे इंग्लिश आ गया, और इंग्लिश अब करते रहो। अब जैसे टाइम खत्म हो, इंग्लिश रीजनिंग सब हट गया, वो सब हट गया, अब सिर्फ तुम्हारे मैथ बचा है, लास्ट 20 मिनट बचे, ऐसा। सो ये तो मेरे लिए था जो भी था, तो जो भी पहली बार देखा था मैंने सब, लेकिन वो भी ये सारे के बाद भी मैं पता है जितना क्वेश्चन कर पाया, अटैम्प्ट कितना कर पाया, उसका नंबर था टोटल 35। इस पूरे 60 मिनट में मैंने टोटल 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया था। हालांकि थोड़ा सा मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं थोड़ा वेस्ट, मतलब जो मेरे को लगा कि जहाँ पे मैंने वेस्ट करा वो था वो टेबल वगैरह बनाने में, टेबल और जो रीजनिंग के अंदर आ जाते, नहीं एक्चुअली में इंग्लिश के अंदर ये था पैसेज पढ़ने में, कि पैसेज, और इस पेपर में पता नहीं, एक तो इनका मिर्गी है, जो है वो है। हालांकि ऐसा नहीं, वो पहले लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर में ऐसे सेम ही था, मतलब बड़े बड़े पैसेज आते, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, वो तो तुम पढ़ ही नहीं सकते, औकात की बाहर की बात है, उतना टाइम ही नहीं है ना तुम्हारे पास, सीधी बात। 20 मिनट के अंदर तुम्हें पैसेज पढ़ना है, उसके बाद उसके 4 सवाल के जवाब देने हैं, 5 सवाल के जवाब देने हैं, उसके बाद 30 क्वेश्चन और भी है जो अलग अलग चीज़ों से आएंगे, अलग अलग पैसेज होंगे, सब कैसे कर पाओगे तुम इतना। सो ये भी थी। तो जो थोड़ा सा मेरा टाइम वेस्ट हुआ था वो पैसेज में हुआ था, एक तो मैंने इंग्लिश में पढ़ गया था, और एक दो की दूसरे पैसेज के जो बोल्ड वर्ड होते हैं उसको ढूंढने के चक्कर में फिर से पैसेज पढ़ना पड़ता है दूसरा। तो ये सब में थोड़ा मुझे टाइम वेस्ट हो गया, ये सब जो था ये। ऊपर से रीजनिंग में मेरा जो टेबल बनाने वाले में ये सब चीज़ हो गई। तो सीन क्या है कि ये सब में टाइम वेस्ट तो हुआ, लेकिन इसके बाद भी अगर चलो ये सब नहीं करता, आगे बढ़ जाता, तो भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। मतलब मैं 40 अटैम्प्ट दे पाता, 40 से 42 दे पाता, 42-45, लाइक 45 इज़ द मैक्सिमम नंबर जहाँ पे मतलब तुक्के मार के फिर जाता। 45 इज़ लाइक मेरे लिए तो औकात के बाहर की बात थी, जितना मैंने फेल किया। 40 में चलो कर पाता, ऐसा भी टाइम वेस्ट थोड़ा नहीं करता, तो 40 तक कर पाता, लेकिन 40 स्टिल नॉट, लाइक मैं जिस कैटेगरी से आता हूँ नहीं, वो नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो फिर भी औकात के बाहर की बात थी। बट या इट वॉज लाइक इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, मेरे लिए तो यही फील हुआ कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू क्रैक दिस। अब जो भी है पता नहीं, मैं तो यही बार बार सोच रहा हूँ कि जब मैं सब जो एग्ज़ाम मेरा कंप्लीट हुआ, जब मैं आगे बंदों से बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों से, वो लोग बोल रहे 70-60 मैंने वो कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया। अरे और कुछ बंदे बोल रहे 90 तक कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया। मैं शौक हो रहा हूँ भाई, क्या मतलब, क्या इनके अंदर क्या मशीन बैठा है, कहाँ से कैसे कर पा रहे भाई, 60-70 कैसे कर पा रहे भाई, वो पॉसिबल ही नहीं था। बट 35 जब मैंने बोला मैं 35 कर रहा हूँ, मैं मेरा होता है कि नहीं, मेरे को जो मैं सॉल्व करता हूँ आराम से, उसको जो भी है सॉल्व करता हूँ, टाइम थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन मैं सॉल्व करता हूँ उसको, ठीक है, जो मेरे हिसाब से जो सही आंसर है मैं उस पर टिक मार के चलो आगे बढ़ता हूँ। ऐसे तुक्का मारने वाला या थोड़ा सा ऐसे, उतना भी मैं इतना फुद्दू जैसा दिमाग, मेरे से ये सब नहीं होता पहले बार। और दूसरा जो बंदे बोल भी रहे बहुत लिख रहे थे कि हाँ उनको थोड़ा है, अक्ल है, नॉलेज है, उसके बाद वो लोग जब 60-70, मैं फिर भी यार तुम कैसे एक ह्यूमन बीइंग कैसे यार, ठीक है तुम थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करके अगर आए हो घर से बहुत ज़्यादा, लास्ट प्रीवियस ईयर किया या उससे भी लास्ट क्या कर सॉल्व भी करते थे, तुम डेली करते थे, थोड़ा टेबल वगैरह बनाना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होते हैं, पैसे वगैरह पढ़ने में इसमें टाइम वेस्ट होते हैं, थोड़ा फास्ट कर लो। 60-70 मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए तुम तो यार, क्या चीज़ में, लेकिन फास्ट कैसे हो जा रहे हो यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा।
ये सब सुन के। बट जो भी है, मैं तो नहीं कर पाया इतना है। 35 में जस्ट जैसे बताया सॉल्व किया हूँ, और 35 से कितने सही है वो तो मुझे आइडिया है। तो मतलब मैं फेल हो गया इसमें, इतना तो पता चला। और ये मेरे को इतना हिट करा ना कि, और मतलब बिकॉज आई डोंट फेल एंड आई डोंट लाइक फेलियर ना। मैं नहीं फेल हुआ हूँ कभी, कभी नहीं, और मुझे पसंद भी नहीं है, बात ख़त्म। बट या सो बस यही है कि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मतलब पेपर मैंने दिया उससे बता रहा हूँ कि पेपर इजी था, इजी था बहुत, वो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। जो सिलेबस में था सब कुछ वही आया, और इजी तरीके से भी आया, कोई ज़्यादा वो नहीं थी। बस वही है, वो उसमें टाइम रिक्वायरमेंट है, बहुत टाइम चाहिए उसके लिए यार, बहुत मतलब 60 मिनट इज़ नॉट इनफ, बात ख़त्म। बाकी सब में बोलते हैं कि चलो स्लो बनो, स्लो बनो, स्लो बनते बनते इनको फास्ट के लिए हो गई यार, मैं क्या कर सकता हूँ। बट जो भी है, इट इज़ व्हाट इट इज़। पहले से पता था, ऐसा भी नहीं 60 मिनट का था, पहले से भी पता था। बट जितना मैंने एग्ज़ाम दे के जो मैंने समझा अभी इस वाले में, इस एग्ज़ाम में, वो ये था कि जो मैंने गलतियाँ करी वो बता रहा हूँ। अगर कोई नेक्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है तो बता देता हूँ, पेपर इजी ही आते हैं, बस सिलेबस ऑब्वियसली तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, बात खत्म। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, पेपर इजी ही आते हैं, लेकिन पेपर वो इजी के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारी एक्यूरेसी, या बात करें स्पीड की, स्पीड बहुत मैटर करता है ऑब्वियसली। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, सिलेबस कंप्लीट होनी ही चाहिए, वो तो बहुत बेसिक चीज़ होगी, इतना है। और मेरे कंप्लीट थे। मेरे को ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि यार मैं ना पढ़ा, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा था और मैंने अच्छा खासा टाइम दिया था। जब से मैंने चैलेंज लिया था तब से तो मैंने बीच में वो कर दिया था, हालांकि मैं 15-10 दिन का तो मतलब टाइम पास कर दिया था, हालांकि बहुत छोड़ ही दिया था ऐसा। लेकिन फिर भी मैंने जब भी पढ़ा था, लेकिन अच्छे से मैंने बहुत उसमें मेहनत करी थी यार, फिर भी मैं फ़ेल हुआ हूँ। हाँ, मुझे पता है बहुत अच्छे से मैं फ़ेल हो गया। लेकिन जो मैंने गलतियाँ करी वो मैं अगर बताऊँ, जो मेरे को रियलाइज़ हो रहा है वो ये कि पढ़ तो लिया तुमने, लेकिन मैं तो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पढ़ रहा था। मतलब मैं वो सिलेबस कंप्लीट करने वाला पढ़ रहा। लाइक मेरे को अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आता तो मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहा था, ऐसी चीज़ें, और वो सारी सिलेबस में कंप्लीट करते करते। और ये पूरा ज़्यादा जितना दिन पढ़ा था ना, मैक्सिमम टाइम मैंने सिर्फ मैथ में दिया था। अब मैं तुम्हें अगर ये चीज़ बताऊँ कि मैंने सबसे ज़्यादा मैं अटैम्प्ट किस में किया हूँ पता है तुम्हें? 35 जो मैंने बताया, वो 35 में से मतलब मेरे जो थे 17 अटैम्प्ट थे वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में थे। और तुम शॉक हो जाओगे कि रीजनिंग में एक्चुअली में मैंने टाइम दिया ही नहीं था, ना ही इंग्लिश में भी मैं दिया था। हालांकि इंग्लिश में मुझे कॉन्फिडेंस है भी होता है कि तो वो उसका मुझे कोई ज़्यादा डर वर है नहीं कि कभी मैं ऐसे इंग्लिश में फेल वेल नहीं होता, तो सब संभाल लेता हूँ ऐसा। और ये कॉन्फिडेंस है, मैं कर लेता हूँ, ठीक, बात खत्म। और रीजनिंग में भी नहीं। बट मैंने क्या हुआ कि जब मेरा पेपर जैसे कल था, मैं सबसे परसों जब मेरा सब कुछ मैथ का सब कंप्लीट हो गया, तो मैं पूरे दिन ना लाइक सुबह से मैं देख रहा था एक बार कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है क्या। यही मेरी गलती थी, पता क्या? ये मेरी गलती मुझे हालांकि एक दिन पेपर से एक दिन पहले ही रियलाइज़ हो चुकी थी, और यही चीज़ मुझे अभी भी समझ में आ रहा है, पेपर के देते टाइम भी समझ में आ गया था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं सिलेबस कंप्लीट करते करते इतना टाइम ले लिया ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिला प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस मीन्स क्या? सिर्फ मैथ सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, लास्ट ईयर के पेपर या उससे भी पहले या वैसे मॉक टेस्ट, इसके तुम्हें बहुत मतलब जितना करो वो भी कम है, वैसा इतना ये चीज़ का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। वो प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ सकती है, 10 गुना नहीं हो जाओगे, लेकिन हाँ वो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना, बिल्कुल वैसा ही सब पेपर आता है, उससे इजी ही नेक्स्ट भी आएगा, और अभी भी आई थी, ऐसा नहीं है। मैंने देखा, मैंने एक पेपर कल देख पाया था सिर्फ, परसों मतलब जब मेरा एग्ज़ाम के एक दिन पहले था, तो एक पेपर मैंने देखा था, वो देखते में इतना शौक हो गया कि ऐसा कुछ आएगा, इतना ज़्यादा हिट करा मेरे को। इसलिए मैं पूरे दिन हालांकि लेके जो भी था मेरे मैथ में, जो बचा हुआ मैथ में, और मैं सिर्फ वही एग्ज़ाम के मैं एक दिन पहले ही समझ गया था कि मैं जिस चीज़ को, जिस सब्जेक्ट को मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ कि हाँ मैं संभाल लूँगा, भाई वो भी बहुत अलग है। मैं सोचा था कि रीजनिंग वगैरह क्या ही होगा, ऐसा ऐसा ठीक है मैं संभाल लेता हूँ, इतना है दिमाग, और इंग्लिश में क्या ही है, ठीक है मैं संभाल लेता हूँ सब, ये कॉन्फिडेंस था मेरे लिए, इसलिए मैं छोड़ रखा था सब सारे, इन दोनों सिलेबस को मैंने छोड़ दिया था, मैथ पे इतना ट्राई कर रहा था। लेकिन मेरे को एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही देखा, जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा लास्ट ईयर के, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये बहुत अलग है, बहुत अलग है। इसमें सिलोलिज्म पता नहीं क्या क्या है, रीजनिंग के अंदर ये क्या है, टाइम को डिकोडिंग कोडिंग, ये सब मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है ना देखा है, तो मुझे अजीब था। तो भाई वो मजाक से हटके, लेकिन इन रियल बता रहा हूँ, मैंने एक दिन पहले ही, वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही मुझे दिन के ऐसे 11 या 12 बजे याद है दिन का,
उस टाइम मैंने ये क्वेश्चन पेपर देखा था, और उसके बाद से ना मैंने बस ये देख रहा था कि भाई मेरे को और थोड़ा 1-2 दिन का टाइम मिल जाता ना, तो मैं इसको इतना ढंग से पढ़ लेता ना कि इसमें हालांकि फ्री के नंबर है, लेकिन इसको पढ़ लूँगा ना कि मैं समझ लूँगा और इसमें कर लूँगा मैं। इतना मेरे को वो था, मेरे को हिट कर रहा था कि भाई मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा था कि मैं इतना 2 दिन पहले से मुझे क्यों नहीं पता था, थोड़ा दिन और मिल जाता, क्योंकि कल पेपर है, कुछ कर ही नहीं सकता मैं इसमें। फिर भी मेरे को 11-12 बजे याद है, दोपहर के 11-12 बजे मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, और उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर भी मैं बार बार सोच रहा था कि अभी देखे तो 12 बज रहा है, कम से कम 11 साढ़े 11 हो रहा है, 12 बजे, रात के 12 बजे, अभी मेरा 12 घंटे है। तो 12 घंटे में मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या है मेरे पास इंग्लिश और रीजनिंग बचा है ना। मैं सारे एक बार ना फिर क्या किया, एआई से सारे वो सिलेबस निकाले, हालांकि सारे पॉइंट निकाले, टॉपिक वगैरह मेरे कॉपी पे भी लिखा हुआ है सब, फिर मैंने निकाले। फिर मैं दिखाता हूँ, रुको। मैंने ये कल ही, परसों ही दोपहर को ये सब चीज़ें निकाला, और दिखाता हूँ, रुको। देखो, जैसे कि अगर बात करूँ मैं, ये तो मैथ के टॉपिक थे, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहे होंगे मैथ के टॉपिक, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहे होंगे, ये सारे मैथ के टॉपिक थे जो मैंने कंप्लीट कर रखा था। हालांकि यही मैं मेरे एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं सबको टिक मार कर था, मेरे क्या क्या कंप्लीट है फिर मार्क कर रहा था, ये सब हो गए थे। फिर मेरे को ये सब, जब मेरे को लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा, तब मेरे को समझ में आया कि भाई ऐसे काफ़ी टॉपिक्स है जो मेरे को पता ही, थोड़ा सा ही पता नहीं है रीजनिंग इंग्लिश में, जो मैं फालतू का कॉन्फिडेंस हो रखा हूँ। ऐसा कुछ मेरे को है ही नहीं, अक्ल ही, भाई मैंने पढ़ा ही नहीं, कभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है वहाँ पे। और जैसे क्वेश्चन आ रहे, तब मैंने सोचा कि नहीं, अभी मेरे पास 12 घंटे कुछ है, मैं ट्राई करता हूँ उसको सीखने का, ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या ऐसा है क्या। जब मैं पढ़ने गया तो भाई वो पता नहीं क्या चाइनीज़ डिकोडिंग ये सब क्या क्या स्टार्ट किया मैंने, मजाक से हट के। ये देखो, मैंने सारे कोर्स एआई से पहले लिखवाया था, सारे मतलब जो भी टॉपिक्स है। जैसे मेरे को रीजनिंग में 11 टॉपिक थे, मुझे याद है, मतलब हालांकि 6 टॉपिक थे, हालांकि वो 11 हो जाता है। तो ये सारे मैंने टॉपिक लिखवाए, जैसे कि अपने थे पजल्स वगैरह हो गए, सीटिंग हुआ, सिलोरिज्म हो गई, इनक्वालिटी हो गई, ब्लड रिलेशन हो गई, कोडिंग डिकोडिंग वही चाइनीज़ वाले। और ये सब मजाक से उठ के मेरे को इतनी बढ़िया तरीके से मैंने वही 12 घंटे दिया इसमें और इंग्लिश में। ये 12 घंटे के अंदर मजाक से हट के, ये तो मानोगे वही है नहीं है, लेकिन ये 12 घंटे में मैंने ना पूरा का पूरा, ये पूरा लॉ, ये रीजनिंग और इंग्लिश तो चलो फिर भी उतना नहीं, क्या ही पढ़ लोगे यार तुम बाहर से, तुम क्या ही पढ़ लोगे। ये इंग्लिश तो ऐसा चीज़ है ना कि तुम वो पूरी लाइफ में जो जो कर रहे हो वही एक्चुअली में वहाँ पे तुम्हें दिखता है, वो वहीं उसी से तुम जो सीखे रहते हो वही तुम दिखा सकते हो पेपर में। तो मैं ये रीजनिंग के पूरे 12 घंटे में जाकर रात को 12 बजे तक मैं कर लिया था, सारे सिलेबस मैंने कंप्लीट करे थे जो रीजनिंग के। तो और यही इसी के वजह से आज जो मैंने बोला 35 मेरे अटैम्प्ट है, उसमें से 17 जो मैक्सिमम अटैम्प्ट थे मेरे, वो रीजनिंग के अंदर थे। और वो मैक्सिमम सही भी होंगे मेरे को, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि रीजनिंग मैंने बहुत सही तरीके से 12 घंटे में पता नहीं क्या कर लिया था, मैंने सही तरीके से कर लिया था, बोल सकते हो सही टीचर से पढ़ाया जब जो भी। बट काफ़ी अच्छे खासे उन्होंने लॉजिकली समझा दिया था मुझे, और बहुत इजीली मैं समझ गया कि इतना कि अब तो मेरे सामने आएंगे, आराम से कर दूंगा। बट ऑब्वियसली मेरे लिए वो अभी भी टाइम लेने वाला, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं थी, मैं सीखे जा रहा था, थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था, सीखे जा रहा था। जैसे मैं प्रैक्टिस कर वो उसकी बताऊँ, तो मैं लास्ट जो भी पढ़ रहा था वही, जब मैं ये रीजनिंग सीख रहा था, तो भी मुझे याद है, ये देखो वो रीजनिंग सिखाए जाते थोड़ा मोड़ा, ये थोड़ा मोड़ा मैं इसमें रीजनिंग सिखाया जाता है, थोड़ा मोड़ा मैं प्रैक्टिस कर रहा था, थोड़ा मोड़ा अपने हाथ से। जैसे यही हो गए इनइक्वालिटीज़ को निकालने के लिए, ये थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था, ये जो अपना ये सिलोलिज्म को निकालने के लिए। तो ये थोड़े मोड़े से प्रैक्टिस करके, और मैं जितना भी हो सके मतलब, और कंप्लीट करा, एक तरह से कोर्स कंप्लीट करा, और मैं पेपर देने गया। पेपर देने मुझे पता चला कि नहीं, अगर ये क्रैक करना है तो तुम्हें बहुत दिन पहले से ही, और इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा, और बहुत इसमें स्पीड बढ़ाने पड़ेंगे। पेपर तो इजी ही है, मैं लास्ट में भी बताऊंगा, लास्ट पेपर इजी ही था और होगा भी इजी आगे तक। क्रैक करना है तो तुम्हें बहुत स्पीड चाहिए इसमें, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। और या मैं फेल हो गया, बट यही है। अब मैं अभी होप कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट, अभी मेरे को 2 और सिलेबस बचे, या 2 और एग्ज़ाम बचा हुआ है। एसएससी सीजीएल का भी मैंने भर रखा था, और अपना आईबी का भी भर रखा है, एसीआईओ का। अब उसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब उनके लिए लेकिन सिलेबस पूरा टोटली डिफरेंट है। अब उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या, देखता हूँ अब क्या इसके लिए मैं करूँ या ना करूँ। बट यार मेरे को अब लग रहा है कि नहीं, इसके ही एक्चुअली में ईजी सिलेबस थे। सीरियल वगैरह में तो यार पता नहीं क्या दुनिया भर की सब चीज़ें पूछते हैं, तो जनरल नॉलेज के अंदर तो कुछ भी डाल देते, लो ये सब कुछ बताओ, पता नहीं क्या क्या। मेरे को हिट करना समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, मैं कंटिन्यू करूँ या बस छोड़ो यार। फील, आई डोंट लाइक फेल ना।